दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस वीडियो में हम आपको एक वाक्य लगभग 72 तरीके से बनाना सिखाएंगे। यानी कि हमारा ये वाक्य 72 से भी अधिक तरीके से आप बना लेंगे। जब आप इस वाक्य को बनाएंगे तो ये एक वाक्य ही आप जो है लगभग 100 तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो हम आपको आज वो ट्रिक बताएंगे और वो चीज़ बताएंगे जिससे कि आप जो है वो इंग्लिश को एक ही बार में एक ही वाक्य से वो लगभग 50% इंग्लिश आपको आने लगेगी और आप उसका अर्थ जानने लगेंगे और ट्रांसलेशन भी करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसी एक वीडियो में लगभग 50% जो है वो बात आपके समझ में आने लगेगी। तो इसे आप हमारे साथ देखते रहें। और हम इस एक वाक्य को लिया है हमने, जैसे मोहन बाजार जाता है। तो इस वाक्य को हम बनाना शुरू करेंगे। हम इसे कितनी तरीके से बना लेंगे और उसका हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी बताते चलेंगे। तो हम इस वाक्य को जो बनाते हैं तो हम इसे लिखते हैं मोहन का, तो अंग्रेजी में भी मोहन ही होगा। और जाता है के लिए हम गोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि ये बहुवचन का हो तो इसे हम गो लिखते हैं। इससे आप भी ध्यान रखें तो आपको सही से अधिक वाक्य बनाने का नियम ज्ञात हो जाएगा। तो मोहन गोज टू मार्केट। अब शब्द हमारे यही रहेंगे और हम इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से सहायक क्रियाएं बदल कर और इस वर्ब की फॉर्म बदल कर हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो आप इसे देखते रहें। यानी कि एक तरीका तो हो गया। दो है कि मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। मोहन बाजार नहीं जाता है। तीसरे तरीके से हम इसे बनाते हैं तो हम इसे डज बाहर निकाल देते हैं। डज मोहन गो टू मार्केट। अब हमारा ये वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक बन गया और ये वाक्य हमारा नेगेटिव बन गया। और अब हम चौथा बनाते हैं डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। ये भी हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया है। तो अब हम ये 4 तरीके से वाक्य हमने बनाना सीख लिया है। यानी कि एक वाक्य को हम 4 तरीके से बना लिए हैं और ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों वाक्य हमें प्राप्त हो गए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम यहाँ पर इसे और बनाते हैं कि मोहन, 5वें तरीके से हम इसे बनाते हैं मोहन is going to market. मोहन is going to market. छठा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि मोहन is not going to market. अब जब हम इस गोइंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले बी का इज हम लगाते हैं। इसके लिए हमें वी जरूर ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस बी का की फॉर्म इज एम आर बाज वर्ब होती है। तो ये फॉर्म कोई ना कोई फॉर्म हमें जरूर ही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसे बनाते हैं कि इज मोहन गोइंग टू मार्केट। इसका मतलब ये हो गया, क्या मोहन बाजार जा रहा है। 8वें तरीके से हम बनाते हैं तो हम लिखते हैं इज मोहन
not going to market। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमें जो है वो 8 तरीके के वाक्य मिल गए हैं। अब हम 9वां तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखते हैं मोहन हैज गॉन टू मार्केट, यानी मोहन बाजार जा चुका है या मोहन बाजार चला गया है। 10वां तरीका हम अपनाते हैं मोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट। 11वां तरीका हम अपनाते हैं हैज मोहन गॉन टू मार्केट। ये इंट्रोगेटिव हो गया। और 12वां तरीका है हैज मोहन नॉट गॉन टू मार्केट। ये हमने 12 तरीके से वाक्य को बना लिए। अब हम इसके और वाक्य हम बता देंगे आपको, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो वाक्य प्राप्त होते हैं हमें, ये वाक्य जिन पर हमने निशान लगाए हैं, तो ये वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं, यानी कि ये इंट्रोगेटिव हैं या कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं। तो इन वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं कि यदि इनसे पहले हम व्हाट और WH वाले जो भी शब्द हैं वो हम लगा सकते हैं, हु और हाउ और व्हेन, इस तरीके के शब्द यदि इन वाक्यों के आगे हम लगा दें, जैसे हम अगर यहाँ पर लगा दें व्हेन डज मोहन नॉट गो टू मार्केट, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मोहन बाजार कब नहीं जाता था। अगर हम लगा दें कि हाउ डज मोहन गो टू मार्केट, मोहन बाजार कैसे जाता था, और हाउ डज नॉट मोहन गो टू मार्केट, मोहन बाजार कैसे नहीं जाता था। यही वाक्य को अब हम यहाँ पर अगर लगा दें हु इज मोहन, यानी कौन मोहन गोइंग टू मार्केट, जो बाजार जाता है, कौन मोहन बाजार जा रहा है। अगर इसी के आगे हम अब अगर भाट लगा दे व्हाट मोहन गोइंग टू मार्केट, तो मोहन क्या बाजार जा रहा है। अगर इसके आगे हाउ लगा दे हाउ मोहन नॉट गोइंग टू मार्केट, मोहन बाजार कैसे जा रहा है, और या मोहन बाजार कैसे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके आगे हम लगा दें कि हु हैज मोहन गॉन टू मार्केट, कौन मोहन बाजार चला गया। हाउ हैज मोहन गॉन टू मार्केट, मोहन बाजार कैसे चला गया। इस तरीके से इसका अर्थ बनेगा, यानी कि WH फैमिली के जो भी शब्द हैं वो इन वाक्यों के आगे लगाकर हम वाक्य और कई तरीके के बना सकते हैं। यानी कि हमारे ये वाक्य लगभग 25 तरीके के बन ही जाएंगे, क्योंकि ये 4 वाक्य हैं, तो 4 अगर 3-3 लगाए तो 12 वाक्य ये और हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे वाक्य, कई तरीके के वाक्य अब हमें इस तरह से बन जाएंगे। तो ये जो हमारा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के सभी भागों के और सभी तरीके के
वाक्य हमारे ये हो जाते हैं। इसी तरीके से हम पास्ट टेंस के भी वाक्य बना लेते हैं, और पास्ट टेंस के हम वाक्य जब बनाएंगे तो हमें इन वाक्यों के लिए, इन वाक्यों के आगे कुछ हमें और शब्द जोड़ने पड़ेंगे, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हम एक वाक्य और बना सकते हैं जो कि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं कि मोहन हैज बीन गोइंग टू मार्केट अब इसके आगे हम सेंस मॉर्निंग लगा सकते हैं, या फिर फॉर 2 आवर या 3 आवर या 4 आवर से हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मॉर्निंग लगा सकते हैं, यानी मोहन सुबह से बाजार जा रहा है और मोहन 2 दिन से बाजार जा रहा है। इस तरीके से 2 दिन या 2 घंटे से बाजार जा रहा है। इस तरीके के हम वाक्य बना सकते हैं, और इस वाक्य को फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि 14, 15 और 16 इस 3 तरीके से हम और बना सकते हैं कि मोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, और बाकी आगे जोड़ देंगे। इसे ही फिर हम हैज इधर निकाल लेंगे, तो हैज मोहन फिर जो भी बचा है उसे लिख देंगे। हैज मोहन बीन गोइंग टू, और हैज मोहन नॉट बीन गोइंग टू, आगे इधर जोड़ देंगे। अब इनके आगे हम हु और बा और WH फैमिली के शब्द जोड़कर और प्रकार के वाक्य जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से हम पास्ट के बना लेंगे। तो पास्ट का जो हम पहला सब्जेक्ट बनाए, पास्ट का जब हम पहला वाक्य बनाएंगे तो वो होगा मोहन वेंट टू मार्केट, और दूसरा जब हम बनाएंगे तो वो हमारा वाक्य होगा मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो वाक्य बनाएंगे इंडेफिनिट का उसमें वेंट लगेगा, लेकिन जब यही वाक्य हम निगेटिव में बनाएंगे तो इसमें वेंट ना लगकर डिड लगेगा, और डिड जब पास्ट का लग जाता है तो बाकी गो जो है वो प्रेजेंट टेंस का आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में आता है। 2 पास्ट फॉर्म में एक बार में वाक्य में नहीं प्रयोग की जाती हैं। चौथा वाक्य लगाएंगे तो हम यहाँ डिड बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे डिड मोहन गो टू मार्केट। और चौथा वाक्य जब बनाएंगे तो इसमें भी हम डिड बाहर निकाल लेंगे। इसे डी को हम यहाँ बड़ा बनाएंगे, क्योंकि डी पहला अक्षर है तो इसे हम बड़ा बनाएंगे। तो डिड मोहन नॉट गो टू मार्केट। इसी तरीके से हम पांचवा वाक्य बनाएंगे। तो पांचवा वाक्य जैसे हमने यहाँ बनाया था गोइंग लगा था, और यहाँ भी हम गोइंग लगाएंगे, लेकिन पास्ट टेंस है तो इसलिए हम मोहन
वाज गोइंग टू मार्केट लिखेंगे।